हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल याद नहीं रहती है। 30 डिग्री के एंगल्स और 60 डिग्री के एंगल्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा आपको दूर कर दूंगा। तो इसकी सबसे पहले हम एक ट्रिक देखते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे याद रख सकते हैं। राइट, कभी भी हमें एग्जाम टाइम में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स अगर रेडी करनी पड़ी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को विद इन ए फ्यू सेकेंड हम बना सकते हैं। तो इसका जो लॉजिक है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबल दिखाई है आपके सामने, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंगल्स लिए हमने, जो कितने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आपको पता है। विद एंगल हमने कितना लिया, थीटा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिए और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। 45 डिग्री जिसको रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 4। 60 डिग्री जिसको रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 3। एंड लास्ट वन हमारा क्या है, 90 डिग्री, जिसको हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसके ऊपर मैंने एक कॉलम खाली छोड़ा है, तो मैं वहां पर आपको ट्रिक दिखाता हूँ। तो आप क्या किया कीजिए कि आप थोड़ा काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। देखो 0 डिग्री से हमें एंगल निकालना है, तो आप सबसे पहले 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो। ये हमारा 0, तो 0 के बाद क्या आएगा, ये हमारा 1, फिर 2, फिर 3, और ये लास्ट वाला क्या आएगा, 4। तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हुई 0 से, एज यू कैन सी, जो हमारा एंगल फर्स्ट है वो 0 है। कहाँ तक गया काउंटिंग, 4 तक। तो हमारा जो काउंटिंग 4 तक गया, अब सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। सो 0/4, 1/4, 2/4, एंड देन 3/4, एंड लास्ट वन क्या आएगा, 4/4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0/4 मतलब 0 आएगा, 1/4 मतलब एज इट इज रहेगा 1/4, फिर नेक्स्ट 2/4 का मतलब हो गया 1/2, और 3/4 को देखोगे तो 3/4 ही रहेगा हमारा सेम। 3/4 तो कुछ कट नहीं होगा ना, 3/4। एंड 4/4 को देखोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अभी हमें इसको क्या करना है, अभी हमें सबके स्क्वायर रूट लगा देना है। सबके क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, जिससे हमें क्या मिलेंगे, एक्चुअल हमारे साइन का जो टेबल है वो हमें मिलेगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, ये हमें क्या मिलेगा, 0। तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो वो हमारा कितना होता है आंसर, 1/2। तो आप देखोगे तो साइन 30 की टेबल में कितना आया, 1/2 वैल्यू। फिर 1/2 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बनेगा, 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। हम क्या करें, सबका स्क्वायर रूट ले रहे। फिर 3/4 की क्या लगा दोगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, वो देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, √3 एंड होल डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। एंड सिमिलरली जो लास्ट वन है 1, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा जो टेबल है, किसका टेबल, साइन का टेबल हमारा रेडी हो गया। साइन का टेबल हमारा रेडी हो गया। अगर आप देखोगे तो साइन 0 पे 0 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होती है। सिमिलरली साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, एंड साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। अभी हमें कॉस की टेबल बनानी है। अभी हमें नेक्स्ट किसकी टेबल बनानी है, कॉस की टेबल। तो आपको कॉस की टेबल बनानी है, तो आप क्या करो, जो साइन की टेबल है उसको आप रिवर्स कर दो। अगर आप साइन की टेबल को रिवर्स कर दोगे तो हमें कॉस की टेबल मिल जाएगी। रिवर्स करने का मतलब क्या है, कि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू था वो कॉस 0 को कर दो। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। फिर √3/2 को लिखो, हम टेबल को रिवर्स करें तो नेक्स्ट आएगा हमारा √3/2। फिर 1/√2 का रिवर्स 1/√2, फिर 1/2 आएगा, एंड देन 0 आएगा। हमने क्या किया, उस टेबल को रिवर्स कर दिया। जो साइन का टेबल हमने रेडी किया था शॉर्ट ट्रिक से, उसको रिवर्स कर दिया तो किसका टेबल आ गया, कॉस का टेबल आ गया। ठीक है, अभी हमें टेन थीटा का टेबल बनाना है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम उस वजह से टेन थीटा को निकाल सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स जो पहली दोनों टेबल्स है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 0/1, 0/1, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। तो टेन 0 का वैल्यू 0। 1/2 अपॉन √3/2, हम दोनों को डिवाइड करें, 1/2 अपॉन √3/2, तो आंसर कितना आएगा, 1/√3। फिर सिमिलरली 1/√2 अपॉन 1/√2, ये हमें 1 मिलेगा। एंड √3/2 अपॉन 1/2, तो उससे आंसर कितना आएगा, √3।
एंड 1/0 का मतलब अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। ये हमारा 10 का टेबल रेडी हो गया। अब अगर हमें 10 के टेबल के बिना अगर हमें कॉट का टेबल चाहिए, 10 का टेबल हमारा रेडी हो गया। अब हम किसकी बात करें, कॉट के टेबल की। तो आप कॉट का टेबल कैसे बनाओगे, जो 10 का टेबल है उसको क्या कर दो, रिवर्स। फिर से हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो 10 के टेबल को रिवर्स करना है तो पहले कॉट 0 की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। फिर आएगा आपका √3, फिर आएगा 1, देन 1/√3 एंड देन 0। तो हमने 10 की टेबल को रिवर्स कर लिया। आप कॉट थीटा की वैल्यू 1/10 थीटा करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। तो आप उसको रेसिप्रोकल करके भी टेबल से निकाल सकते हो वैल्यू। एंड देन देखोगे हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे आती है, सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। हम देखेंगे कि अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो हम cos का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो cos की टेबल को 1/, करते हैं तो 1/1, 1/1 ये हमें कितना देगा, 1। फिर 1/√3/2, इसका आंसर आएगा 2/√3। सिमिलरली 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, √2। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2। एंड देन लास्ट वन 1/0 का आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। ये हमारा सेक का टेबल रेडी हो गया। अगर आप सेक की टेबल को, अभी हमें नेक्स्ट किसका बनाना है, कोसेक का। तो आपका जो भी सेक का टेबल आया उसको अगर आप रिवर्स कर दोगे तो फिर हमें किसका टेबल मिलेगा, कोसेक का। तो आप इसको रिवर्स कर दो, घुमा दो। तो पहले इन्फिनिटी कर दो, फिर आएगा 2, फिर आएगा आपका √2 एंड देन आंसर आएगा 2/√3 एंड लास्ट वन कितना आएगा, 1। इस तरीके से आप इसका टेबल बना सकते हो। अब देखोगे मैंने लास्ट टेबल कैसे बनाया, रिवर्स करके। आप साइन को भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है वो हमारा 1/sin थीटा होता है। अगर आपको साइन की टेबल याद है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके भी कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीका था, शॉर्ट तरीका था, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टेबल को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स विद्यापीठ। एंड अपने दोस्तों को भी भेजिए शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट वीडियोस। एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।